Assalamualaikum, sir. Sir, session live now. You can start now. ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। कल हमने जो कवर किया था उसको आप में से कोई रिवाइज करना चाहे अगर। यस सर, कल हमने ना सबसे पहले तो देखा था कि नम पाई में किस तरह से हम अपने अरे को डिजाइन करते हैं। और फिर हमने पाइथन का भी लिस्ट का थोड़ा सा डिस्कस किया था। एंड फिर उसके बाद जो है हमने अरे को स्टडी किया था नम पाई में। लाइक के अरे की डायमेंशन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी डाटा टाइप, उसकी शेप, और हम डाटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल विच नाउ। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट की numpy एज np। और जैसे मैम ने कवर किया कि कल हमने देखा था कि डायमेंशंस हम कैसे चेक कर सकते हैं, डेटा टाइप अरे के एलिमेंट्स की कैसे चेक कर सकते हैं, और अरे की शेप कैसे चेक कर सकते हैं, और शेप बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब हम इसके अंदर कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास शेप आ जाएगी कि ये हमारे पास सिंगल एक्सिस है इसका, और उस एक्सिस पर हमारे पास दो एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है। और अगर आप इसके अंदर एक और एक्सिस ऐड करते हैं, एक और रो हम अगर इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो शेप होगी ये हमें बताएगी कि हमारे पास इस वक्त कौन से एक्सिस पर कितने एलिमेंट्स हैं। अभी ये एरर आएगा बिकॉज हमने एक और बार इसको ब्रैकेट्स देनी है टू मेक ए सिंगल लिस्ट। ओके। सो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर भी दो एलिमेंट्स हैं, और जो वाई एक्सिस है उस पर भी दो एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन चेक द शेप। और शेप जो है ये नमपाई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि हम कोई भी numpy की अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक तरीका देखा कि हम पाइथन की जो लिस्ट बेसिकली हम आज तक देखते आ रहे थे उसको हमने np.array में पास किया, और हमारे पास numpy की अरे जो है वो डिक्लेयर हो गया है। हम इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये अरे डिक्लेयर हुई है क्या ये numpy की ही अरे है। तो हम इसको जब चेक करते हैं तो इट इज़ numpy n डायमेंशनल अरे। ठीक है। तो इसके अलावा हम फर्दर मेथड्स देखते हैं कि कैसे हम किसी numpy अरे को फर्दर डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो जैसे हम पाइथन में हमारे पास एक रेंज का फंक्शन होता है। ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल एक अरे डिक्लेयर करनी है। अ, उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अरे में एलिमेंट्स आ जाएं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ मेथड कि एक तो मैं इस तरह डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अब मैं फॉर एग्जांपल मैन्युअली नहीं लिखना चाहता, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, तो मैं रेंज का फंक्शन यूज़ करके अरे डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे कैसे कर सकता हूँ कि मैंने एक एम्प्टी अरे ले ली। ठीक है। और मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, जो कि 1 से लेके जो भी मैं कहता हूँ 10 तक जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है रेंज फंक्शन, जो हमारे पास बाद वाला एलिमेंट होता है उससे एक कम स्टेप तक जाता है। यहाँ पे अगर मैंने 10 लिखा है तो ये आई की जो एड्रेशन होगी ये 9 तक जाएगी। और उसके बाद वाला जो फिगर होता है वो स्टेप्स होता है कि कितने स्टेप्स में मूव करना है। ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी एरे के अंदर अपनी मर्जी की एक सीक्वेंस या एक नंबर्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर अरे में जब अपेंड करूंगा तो मेरे पास जो अरे डिक्लेयर होगी उसको मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड हो जाएगा। अब इस 1 को अगर मैं चेंज करता हूँ 2, तो ये 2 के स्टेप्स में एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेंज का फंक्शन होता है पाइथन में बेसिकली, जो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक मिलती जुलती चीज़ है नमपाई में। नमपाई में हमारे पास फंक्शन होता है ए रेंज। ठीक है। तो जैसे हम डिक्लेयर कर रहे थे numpy डॉट अरे से, इसी तरह हम numpy डॉट ए रेंज से अपनी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें हम अपनी रेंज बता देंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 से स्टार्ट करना है और इसी तरह 10 तक जाना है। तो ये 10 तक नहीं जाएगा, रेंज फंक्शन की तरह ही एक कम एलिमेंट तक जाएगा। इसको मैं अरे वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह से एक numpy अरे आ जाएगी जो 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। इसी तरह मैं इसके अंदर स्टेप्स कंट्रोल कर सकता हूँ कि आप 1 के स्टेप में जाने के बजाय 2 के स्टेप्स में चले जाएं, तो ये 2 के स्टेप में चली जाएगी। तो जिस तरह हमारे पास पाइथन में रेंज का फंक्शन था उसी तरह हमारे पास numpy में ए रेंज का फंक्शन है, जो कि numpy अरे को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप एक साथ एक बड़ी अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं किसी सीक्वेंस को
आप यूज़ करना चाहते हैं, किसी सीरीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास लाइन स्पेस और लॉग स्पेस, ये दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं। हमारे पास ए रेंज, बल्कि इसको लिखा रहने देते हैं, मिटाते नहीं है, एक नया सेल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ओके, सो एन पी डॉट LINSPACE स्पेस, ये फंक्शन है हमारे पास। इस फंक्शन की मदद से हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी अरे, ठीक है। इसको अब हमने आर्गुमेंट्स क्या पास करने हैं, ये हम देखते हैं। तो लाइन स्पेस होता है बेसिकली, ये भी इसमें भी हम बताते हैं कि आपने किस नंबर से लेकर किस नंबर तक एलिमेंट्स जनरेट करने हैं, ठीक है, और कितने नंबर्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि 0 से लेके 1, ये मेरी रेंज है कि आप 0 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ। इसके दरमियान इस लाइन के ऊपर मुझे एलिमेंट्स चाहिए। कितने एलिमेंट्स चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 5 नंबर्स, 5 वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लाइन स्पेस क्या कर रहा है, एक लाइन ले ली उसने, और अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन ले ली इसने, ठीक है। ये हमारे पास है 0 और ये है 1। मैंने इसको बता दिया कि आपने इसके बीच बीच 5 नंबर मुझे निकाल के देने हैं। तो ये फंक्शन मुझे इसी तरह यहाँ पर 5 वैल्यूज़ निकाल के दे देगा इन दोनों नंबर्स के बीच में। इसको मैं जितनी भी वैल्यूज़ 50 वैल्यूज़ बोलूँगा तो ये मुझसे शिकवा नहीं करेगा, 50 वैल्यूज़ 0 और 1 के दरमियान निकाल के दे देगा। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ हम किस लिए ले रहे होते हैं कि जब हमने फंक्शन सॉल्व करने हैं, डेटा सैंपल्स लिए हैं, उनको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ चेक करना है, उनका रिलेशन, इंटरपोलेशन, तो हम इस तरह से डिक्लेयर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई, एक तरीकाकार ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो कल भी हमने देखा था हमारे पास NP.0s और NP.1s, NP.full, ये डिफरेंट मेथड्स हैं डिक्लेयर करने के लिए। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आई नीड हेल्प ऑफ योर गाइस। कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 zeros की एक अरे डिक्लेयर करनी है, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगा? एनी वॉलंटियर जो मेरी हेल्प कर सके। मैं इसके कमेंट लिए में आप लिख देता 0। हूँ, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर एन NumPy array of 3 zeros। जी मैम प्लीज़। अच्छा, अगर 0 की करनी है तो फिर हम NP.0 को कॉल करेंगे। एग्जैक्टली, NP.0, और फिर क्या होगा? 3 डिमेंशन की बनानी है या 1 डिमेंशन की? सिंगल डायमेंशन की बनानी है, उसमें अच्छा, मैं चाहता हूँ कि 3 0, 3 बार 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर 3 लिख रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने बताया कि हम इस तरह कर सकते हैं। बस यहाँ पर आएगा ज़ीरोज़, ठीक है, ये एस है इसके अंदर आएगा। ये स्पेलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसके बगैर फंक्शंस कॉलिंग नहीं हो रही होती। तो बिल्कुल मैम आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे थी, A = 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर 5 एलिमेंट है ना, अब मैं एक डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहा था, तो मैंने क्या करना था कि इन तमाम नंबर्स को ज़ीरो के साथ रिलेट करके एक प्लॉट बनाना था। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़ीरोज़ की एक नमपाई अरे तो डिक्लेयर हो, लेकिन अभी ये फ्लोट में डिक्लेयर हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह की मेरी ये वाली लिस्ट है ना, इसी तरह की डिक्लेयर हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या फंक्शन लिखना पड़ेगा या क्या इसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा जिससे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ज़ीरोज़ जो कि 5 zeros हों, और उनकी जो टाइप हो वो इस तरह की हो, ताकि मैं इनके साथ मैच करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। यस मैम समीन। सर आगे फ्लोर लिखना पड़ेगा। ठीक है आगे। अच्छा, फ्लोट में तो मैम एग्जैक्टली ये है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ए में एलिमेंट्स है ना, इनसे मैच हो जाए मेरा अगर रिजल्ट। आप फ्लोर से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको इंट लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये भी एक तरीका है कि मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको कि डी टाइप लिखूं और यहाँ पर ही इसको डिक्लेयर कर दूं कि आपने इंट बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीजर ज़ीरोज़ बना देगा। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है ज़ीरोज़ लाइक, ठीक है। जब हम लाइक लगाते हैं तो उसके बाद हम इसको बता देते हैं कि आपने ए उसको आर्गुमेंट में पास करेंगे तो वो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके उस टाइप का वो बना देगा। तो देर आर डिफरेंट वेज टू डू अ सिंगल थिंग, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमने इसी तरह वंस डिक्लेयर करने हैं तो हम NP.ones यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास वंस डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास
अगर स्पेसिफिक हमने कोई एलिमेंट यूज़ करना है तो हम एन पी डॉट फुल यूज़ करेंगे, इसको डायमेंशन बताएंगे कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए और कौन सा नंबर आपने फिल करना है वो इसको बताएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डायमेंशन बता सकते हैं इसके अलावा भी, कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको इस तरह इस शेप का बनाओ, तो ये मेरे पास 2 रोज आ गई हैं एंड 3 एलिमेंट्स इन ईच रो। ठीक है, यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर किसी और को आवाज़ आ रही है तो आप काइंडली क्वेश्चन स्टेट कर दें। मैम कैन यू रिपीट व्हाट वर यू सेइंग? अभी भी मैम आपकी आवाज़ बहुत लो है। अभी भी लो है, बाकी सबके लिए भी लो वॉइस है या काफी सिर्फ मुझे लो वॉइस आ रही है? सर लो आ रही है सर आवाज। लो आ वो रही है। आ रही है। मैम आप चैट में लिख दें अपना क्वेश्चन। जी मैम, चैट में आप अपना क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दें। अच्छा, कल हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम कोई भी अरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने numpy की एक अरे डिक्लेयर की है और उसमें हम इंटीजर्स पुट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो टाइप रखता है वो इंटीजर्स रखता है, लेकिन इसके अंदर एक भी फ्लोट आएगा तो उसकी जो टाइप बनेगी वो बनेगी हमारे पास फ्लोट। और अगर मैं इसके अंदर एक भी स्ट्रिंग डाल दूं, ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो टाइप बनेगी वो बन जाएगी U32, ठीक है, या U21, यानी ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये कोई मैथमेटिकल चीज़ नहीं रहेगी। ओके, मैम शाइस्ता आप का हैंड रेज है। जी मेरा क्वेश्चन है ये ऊपर कीजिएगा जी थोड़ा मैम। सा। ये जो फुल है इसके बारे में बताइएगा। अगर आपने 7 एलिमेंट लिखा है मीन्स कि जितने मर्जी हम डायमेंशन की अरे बना सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट एक ही हो, एलिमेंट सिर्फ हम एक ही ले सकते हैं, मतलब 7 है तो ओवरऑल 7 है, ऐसा जी नहीं कि जी। अच्छा ठीक है। हमने एक ही नंबर लेना है, एक ही कांस्टेंट लेना है जिससे हम फिल करना चाहते हैं। अच्छा, ट्राई करते हैं इसको कि हम एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें हम 2 नंबर लिख देते हैं और चेक करते हैं इसको। तो ये हमें एरर जनरेट कर रहा है, ये कह रहा है कि आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें एरर आ रहा है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बस इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग की कुछ कंडीशंस हैं वो आपने फुलफ़िल करनी है, वो हम अभी कवर करेंगे उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर आप कर सकती हैं बिल्कुल। ब्रॉडकास्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी हम देखते हैं नमपाई में। जी जी ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, हमने डिक्लेरेशन देख ली है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास साइज़ का फंक्शन है जिससे हम साइज़ चेक कर सकते हैं, हमारी अरे का साइज़ क्या है। और आइटम साइज़ का एक है कि हम आइटम साइज़ चेक कर सकते हैं, दैट इज़ इजी, आई विल स्किप दैट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक अरे ले लेते हैं। हमने एक ए नाम की अरे ली जिसके अंदर हम एलिमेंट्स रख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने एक बी ले लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स रख लिए कुछ भी 6 7 8 9 10। तो पाइथन में अगर मैंने इन ईच एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना हो तो उस वो मैं किस तरह कर सकता हूँ सिंपल पाइथन में? मुझे इसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा दोनों पर। ठीक है, दोनों पर, दोनों लिस्ट पर मैं लूप लगाऊंगा, जिप का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा एग्जैक्टली तो अगर मैंने नमपाई में करना है तो जस्ट मैं a+b लिखूंगा तो मेरे पास इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी।
ये तमाम एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये नमपाई की वजह से हमारे पास एक फैसिलिटी आ गई। इसी तरह ए माइनस बी कर दें, ए डिवाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाई बी, कुछ भी आप करें तो हमारे पास ये फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि नमपाई इज़ फास्टर देन पाइथन इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की वजह से ही नमपाई को काफ़ी ज़्यादा एज मिलता है। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ढेर सारे नंबर्स हैं, 4, 9, 16, 25, 36, और मैं इनका स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी नमपाई इज़ फास्टर, कि हम क्या करेंगे, एन पी डॉट स्क्वायर रूट, इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमारे पास तमाम नंबर्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर पाइथन में हमने ये काम करना हो तो हम लूप लगाएंगे और उसका जो स्क्वायर रूट का फंक्शन होगा वो भी स्लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं। ये क्यों ले सकते हैं, इसका क्या काम है, वो जब आप डाटा हैंडलिंग करेंगे आपके पास ये चीज़ें आएंगी तो आपको पता चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस में कन्वर्ट करना है, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये तमाम फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं नमपाई में। और हमारे पास अब हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग के, नमपाई में पाइथन से कंपेयर करें अगर, तो इंडेक्सिंग का क्या डिफरेंस है। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैम स्मिंग का क्वेश्चन था। ज़ीरोज़ लिखना कंपलसरी है? यस मैम, ज़ीरोज़ लिखना कंपलसरी है। जो हमारे पास बेसिकली लाइब्रेरीज डिफाइन होती है ना, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनका एग्जैक्ट हमें नेम लिखना होता है। ठीक है, अगर हम नेम के स्पेलिंग चेंज कर देंगे तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा जो लाइब्रेरी लिखने वाले ने बनाया हुआ है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन नमपाई। तो हमारे पास एक रे डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास है एन पी डॉट अरे, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स रख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारे पास एक अरे है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक तमाम वैल्यूज़ आ जाएं। तो उसके लिए तो मैंने सिंपल लिख दिया अरे, तो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहली तीन वैल्यूज़ आ जाएं। तो जिस तरह हम पाइथन में इंडेक्सिंग करते हैं उसी तरह यहाँ पर है। पहली तीन वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, तो मेरे पास, अच्छा, 0, 1, 2, 3, पहली तीन वैल्यूज़ के लिए 3 लिखूंगा बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो मेरे पास पहली तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। फ़र्क क्या है पाइथन और इसमें, कि हम अब इसके अंदर जो भी चेंज लेकर आएंगे ना, यहाँ पर अगर मैंने एक सब अरे बनाई, फॉर एग्जांपल मैं इसको सब लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास मेन अरे थी, मैंने इससे एक सब अरे बना दी। अब जो भी मैं चेंज इसके अंदर लेके आऊँगा ना, वो ओरिजिनल वाली अरे में आ जाएगा। पाइथन में ऐसा नहीं होता। देखें, पाइथन में आपने सब लिख के एक बार लिखा तो आपके पास एक नई चीज़ डिक्लेयर हो जाती है। अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ चेंज लेकर आएंगे वो रियल वाली अरे में नहीं आएगा, वो ये अरे ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन नमपाई में क्या होता है, व्यूज़ क्रिएट होते हैं, यानी हमारे पास डाटा ये यही स्टोर है, इसका सिर्फ यहाँ पर एक व्यू चेंज हो गया, एक मेटा डाटा स्टोर हो गया। तो इसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जो मैं व्यू वाली बात कर रहा हूँ? सर ये एक बार रिपीट कर दीजिएगा एरे और सब। ओके, अच्छा, अब इसका सिंपल हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पाइथन की अरे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक सब अरे बना ली। ठीक है, तो मेरी जो सब अरे है उसको अगर मैं नई वैल्यू दे रहा हूँ ना, यहाँ से मैं कहता हूँ कि आप पुराने वाली अरे उठाओ और उसके पहले तीन एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, तो ये मेरे पास उसके पहले तीन एलिमेंट्स उसने ले लिए। अब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक अलग वेरिएबल बन गया, ठीक है, जो पुराना वाला था, और ये एक नया वेरिएबल बन गया, इसके अंदर एक नया डाटा है, यहाँ से मैंने लिया है लेकिन ये एक नया वेरिएबल बन चुका है। अब मैं सब के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सब के 0 इंडेक्स पे 10 लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करते हैं सबको, तो हमारे पास पहला एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अरे को जब प्रिंट करते हैं
तो अरे जो है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज सब एक नया आइटम डिक्लेयर हो चुका है, एक नई अरे डिक्लेयर हो चुकी है, एक नया वेरिएबल है। इसके अंदर जो भी मैं चीज़ लेकर आऊँगा वो ओरिजिनल में इफेक्ट नहीं ला रही होगी। एज कंपेयर टू दिस, अगर मैं numpy में ये काम करता हूँ कि मैंने एक अरे बनाई, ठीक है, और सबको मैंने बोल दिया कि इसके पहले 3 एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, इसने इसके पहले 3 एलिमेंट्स पिक कर लिए, जैसे आप देख सकते हैं 10 20 30। अब मैं इसके अंदर कोई चेंज लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ सब के 0 इंडेक्स पे आप 5 कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला इंडेक्स है उस पर 5 आ चुका है। अब हमने देखना है कि हमारी जो ओरिजिनल अरे है जो यहाँ पर हमने डिफाइन की है, क्या उसके अंदर कोई इफेक्ट तो नहीं आ गया। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर इसके अंदर भी 5 आ चुका है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं था। पाइथन में जब हमने यही काम किया था तो हमारी और जो पहले वाला वेरिएबल था उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया था, numpy में इफेक्ट आ गया। बिकॉज पाइथन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कॉपी जनरेट हो रही है, एक नया वेरिएबल है वो एक नया डाटा उठा रहा है, नई जगह ले रहा है। जबकि numpy में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एक व्यू बन रहा होता है कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेमोरी में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, पहले मैं इसको अरे के नाम से देख रहा था, ठीक है। अब मैंने जो सब बनाया है, अगर मैं पाइथन में हूँगा तो मैं इसके पहले 3 एलिमेंट्स उठाऊंगा और यहाँ पे एक नई चीज़ बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं numpy में हूँ तो मैं एक नई चीज़ नहीं बनाऊंगा, बल्कि सिर्फ मैं यहाँ पर ही देखूंगा। सिर्फ मैं पहले पूरे हिस्से पे देख रहा था, जब अरे से देख रहा था, जब सब से देख रहा हूँ तो सिर्फ इतने हिस्से पर देख रहा हूँ। अब सब के अंदर जो भी मैं चेंज लेकर आऊंगा वो यहाँ पर आ रहा होगा इस डाटा में, और अरे भी इसी डाटा को देख रहा है तो अरे में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। दैट्स वाई numpy इज फास्टर, क्योंकि हमारे पास बार बार हम डाटा को कॉपी नहीं कर रहे होते, हम डिफरेंट व्यूज से उसको देख रहे होते हैं, डिफरेंट व्यूज उसके जनरेट कर रहे होते हैं। ये सबको क्लियर होगी ये बात व्यूज वाली। जी सर। सर इससे पहले आपने वो एक्सपेरिमेंट का कुछ बताया था, वो रिपीट कर दीजिए, इससे पहले किसके वाला बारे, कौन सा। कौन से थोड़ा वाला? ऊपर स्क्रीन को ऊपर करिएगा, लाइक यस, numpy एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये यस दिस एक्सपोनेंशियल होता है ना हमारे पास। आई वाज ये टेकिंग इट। ये मैथमेटिकल जो एक ई होता है छोटा सा, ई रेस टू पावर जी सर। 4 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, ई रेस पावर 9 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ओके, ये वो ये वाला। हम पावर में ले रहे हैं उसका। जी 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 जी। बेसिकली होता है यही, एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो ई रेस टू पावर अगले एलिमेंट को ले रहा होता है। अगर आप वैसे भी नॉर्मल लाइफ में लिखेंगे ना ई के आगे ब्रैकेट में 4, तो दैट इज ई रेस टू पावर 4। ओके ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके वेलकम। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमने व्यू वाला कॉन्सेप्ट देख लिया है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें उसी तरह होती है जैसे पाइथन में होती है कि हम -1 करते हैं तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, और इसी तरह हम बाकी पीछे एलिमेंट्स में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिसेस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है numpy। मैम का हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मीन आमिर। ओके, सो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट्स नेम इट मैट्रिक्स, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स पास करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसको विजुलाइज करें, एक इसकी हम शेप देखते हैं पहले, फिर हम इसको विजुलाइज करते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स है। तो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप इसकी विजुलाइजेशन करें तो हमारे पास ये इस तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमने numpy में बना दिया। अब
हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स 2, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं कहता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स 2, तो क्या होगा कि हर एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे जैसे पहले हमने देखा था, ठीक है, कि हमारे पास ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि किस तरह से एन डायमेंशंस में जाके हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं इजीली। ये चीज़ पाइथन में नहीं थी। अच्छा, अब लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं होती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से, और इस तरह हम करते जाएंगे। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे से, फिर तीसरे से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो सबको आइडिया है ना कैसे होती है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आइडिया है सर। ओके ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम एट द रेट का साइन यूज़ करें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि हमारे पास अगर डाटा है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैट्रिसेस हैं, तो हम इजीली नमपाई में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पाइथन में करनी है तो आपको पता नहीं किस तरह से आइट्रेशन करके सारे लूप लिखने पड़ेंगे, तो दैट इज़ वेरी टफ। अच्छा, अब हमारे पास इनुमरेट का फंक्शन होता है पाइथन में, उसी तरह हमारे पास नमपाई में भी होता है एनडी इनुमरेट, जो हमारे पास ले आता है वैल्यूज़ को और साथ में उनके इंडाइसेस को, ठीक है। आई स्किप दिस फंक्शन। और अच्छा, अब व्यू वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा है। अगर हम व्यू को स्किप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो चीज़ सब है वो डिफरेंट हो फ्रॉम अरे, तो हम इसके साथ डॉट कॉपी यूज़ करते हैं। अगर हम इसके साथ डॉट कॉपी यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो सब होगी वो एक नई अरे बन जाएगी। फिर इसके अंदर जो भी मैं चेंजेस लेके आऊँगा वो पाइथन वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो डॉट कॉपी से हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हम डॉट कॉपी नहीं लिखेंगे तो ये एक व्यू की तरह होगा कि एक डिफरेंट नज़रिया है, चीज़ एक ही है जिसको हम देख रहे हैं। जो भी हम चेंजेस लेके आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यू नमपाई में, और डायमेंशंस ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोज भी हम ले सकते हैं मैट्रिक्स का। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो हम मैट्रिक्स डॉट ट्रांसपोज ये फंक्शन लिखेंगे, तो हमारे पास फंक्शन का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको सर ट्रांसपोज क्या होता है, मुझे भूल गया है, मैंने पढ़ा तो होगा। ट्रांसपोज में ये होता है कि हमारे पास जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं इसको विजुलाइज भी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मेरी जो पहला कॉलम है ये रो बन जाएगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इस तरह अ- से ये बन जाएगा। अच्छा जो सर, रोज थे वो ये अभी एरी की जो मैट्रिक्स है ये पहले वाला उठा रहा है जो ऊपर आपने डाटा दी हुई है। जी जी, ये वाला जो मैंने डिफाइन किया है अच्छा, और ये वो यहाँ पर वाला। सर हमने एनपी कॉल नहीं की है नमपा। अच्छा, हाँ, बेसिकली क्या हुआ कि ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये वाले जो मेरे सेल है ना ये आपस में रिलेट हैं। यहाँ पर मैंने जो कोड रन किया हुआ है ना वो बेसिकली यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये एक नए सिरे से कोड को स्टार्ट नहीं करेगा, जो ये वाला सेल होगा। अच्छा, और सर एक ही बार जब हम नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देते हैं तो उसके जी बाद भी हमें बार बार एमपी लिखना पड़ रहा होता है। हैं तो सारे जी। कनेक्टेड। अच्छा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आपने तो थोड़ा सा स्टडी किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। सर पढ़ा था, समझ नहीं आया था। अच्छा, देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है सॉल्यूशन, या फॉर दैट से हम क्लास बनाते हैं नमपाई, ठीक है। ये मेरी एक क्लास है।
अब इस क्लास के जो भी फंक्शंस है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ अरे का एक फंक्शन, ठीक है, जो कि इस क्लास का फंक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर आर्गुमेंट आएगा एक लिस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, उस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा एक नमपाई की अरे के अंदर, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया, ये एक क्लास है नमपाई, और इसका ये एक फंक्शन बन गया कि इसके अंदर एक लिस्ट आएगी, और वो जो भी आगे उसने किस तरह से स्टोर करना है मेमोरी में, वो सारी चीज़ें करके रिटर्न कर दे। अब जब भी मैंने इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाऊंगा, बेसिकली क्लास की एक इंस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरी क्लास की इंस्टेंस बन गई, ठीक है। अब इस क्लास के जो भी फंक्शंस के हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैंने असेस करने हैं। जो मेरी इंस्टेंस है उसके आगे डॉट लिखना है और उस फंक्शन का नाम लिखना है। और यहाँ पर जैसे इसको लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट भेज दूंगा। तो इस तरह से मैं इस क्लास के फंक्शंस को असेस कर सकता हूँ। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनी हुई है, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं कि नम पाई को एज एनपी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली एनपी है, ये एक इंस्टेंस बन चुकी है इस क्लास की। अब एनपी डॉट कर करके मैं जो भी उस क्लास में फंक्शंस हैं उनको असेस करता रहूँगा। ठीक है इज सर, इट समझ आ गया। ओके। अब इसके अलावा अगर मैं लिखूंगा अरे और उसके अंदर कोई चीज़ भेजूंगा, तो ये एरर आ जाएगा कि भाई ये अरे क्या चीज़ है, आपका कोई वेरिएबल है या आपका कोई लोकल फंक्शन अगर आपने बनाया हुआ है तो ठीक है। इसके अलावा ये एरर देगा कि ये दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्या चीज़ है। ना ये कोई वेरिएबल मुझे समझ आ रहा है, ना कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है अपने लोकल कोड में। तो इसलिए हम उस क्लास का फंक्शन कॉल करने के लिए एन पी डॉट लिखते हैं, ताकि वो उस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाए, उस लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल हो जाए। उस क्लास में जो भी फंक्शन होंगे हम कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम हमारे पास पाइथन में एक लिस्ट है 1 2 3, और एक और लिस्ट है 4 5 6, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ A+B, ये मेरे पास लिस्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। एक लिस्ट के आगे दूसरी अपेंड हो जाएगी, अपेंड तो नहीं कह सकते, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यही काम हमारे पास नमपाई में इस तरह नहीं कर पाते हम, क्योंकि नमपाई में हमारे पास क्या होता है, अगर हम ए लेते हैं एन पी डॉट अरे 1 2 3, और हम बी लेते हैं एन पी डॉट अरे 4 5 6, और अब मैं इसको करता हूँ अगर A+B तो क्या होगा, एनीवन। सर ये एड ये प्लस हो जाएगा, एग्जैक्टली हर exactly। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। हर एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेटिनेट का फंक्शन, कि हमने आपस में कनकेट, नाम से जाहिर है कि हम कनकेटिनेट, यस। यहाँ हम अगर प्रिंट ना भी लिखते तो भी हो जाती वैल्यू? जी हो जाती, लेकिन कोलैब में हो रही है, कोलैब के अलावा नहीं होगी। ओके। ये मैंने कल भी मेंशन की थी बात, कि हमारे पास जो कोलैब है बेसिकली, ये हमें अलाउ करता है कि, अच्छा इसको देखते हैं। जो क्लैब होता है ना, ये क्या करता है कि प्रिंट नहीं लिखना पड़ता हमें, ये जो भी हमारी वैल्यू होती है ना उसको ऐसे प्रिंट कर देता है, लेकिन ये रियल कोड लास्ट इस तरह कमांड नहीं को, करता। जी सर। जो लास्ट प्रॉम्प्ट होती है सिर्फ उसको प्रिंट करता है। जी जी, लास्ट को प्रिंट कर देता है। अच्छा, हम इसके अंदर क्या एरर कर रहे हैं, अच्छा ओके। ये क्या हो गया, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सर कनकैटिनेट के बाद फिर आपने अगेन राउंड ब्रेसेस लगाई हुई है। असल में इसको इसी तरह ये भेजना पड़ता है कि एक तो कनकैटिनेट वाला जो फंक्शन है ना, उसकी ब्रैकेट्स हैं, उसकी ठीक स्मॉल है। पेरेंथेसिस हैं जो, जिसमें आर्गुमेंट जाएगा। दूसरा जो हमने भेजना है ना आर्गुमेंट, उसको भी हम पेरेंथेसिस में भेजते हैं। तो ओके। ये इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनी हुई है। अच्छा, तो कनकैटिनेट हो गया।
इसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल स्टैक और वर्टिकल स्टैक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अ, उसको भी हम कवर करते हैं आज ही, ठीक है। तो हमारे पास एक अरे ले लेते हैं हम, एन पी डॉट अरे। आज कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो गई हैं, या समझ आ रहा है और चलते रहें, आगे बढ़ते रहें? सर आ रहा है समझ। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने ये डिक्लेयर कर लिया। एक और हम लेते हैं, ओके। सो ये हमारे पास दो अरेज हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्टैक और एक होता है वर्टिकल स्टैक। वर्टिकल स्टैक में क्या होता है कि ये जो हमारे पास, इसको विजुलाइज करते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, और एक है 5 6 7 8। तो ये जो 5 6 7 8 है, ये इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, 5 6 7 8, और इस तरह ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसकी शेप क्या होगी, कोई बताना चाहेगा कि ये सर वर्टिकल स्टैक? 4/2। 4 rows 2 column। यस एग्जैक्टली, 4/2 इसकी शेप बनेगी। तो ये होता है हमारे पास वर्टिकल स्टैक। और हॉरिजॉन्टल स्टैक में क्या होगा कि ये इसके साथ लग जाएगा आगे से, और इसकी क्या शेप बनेगी? 2/4। 2/4 एग्जैक्टली। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास है प्रिंट, मैंने देते हैं, कंफ्यूज करेगा, एन पी डॉट वी स्टैक वर्टिकल स्टैक, और इसके अंदर हमारे पास जाएगी array 1 और array 2। अच्छा, इसमें क्या एरर आया है, कोई बता सकता है? एनीवन, एनी वॉलंटियर जो बता सके कि एरर क्या है, या मैंने क्या टाइपो किया है? सर वी स्टैक। नहीं नहीं, ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर इशू है, इस लाइन में ही देखे ना, ये वाली लाइन अंडरलाइन हुई हुई है। डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज ऑल्सो ए स्किल। सर इसमें डबल चलो, ब्रैकेट नहीं आएगी? डबल किया। यस यस, ये मैंने क्या किया, दो लिस्ट इसको भेज दी, तो ये अब सही हो गया। तो ये होता है हमारे पास वर्टिकल स्टैक। इसी तरह हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो इस तरह हमारे पास स्टैकिंग होती है। और स्टैक, अब एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं साथ ही, कि हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं ना, बेसिकली वो एक्सिस होते हैं। जो हमारे पास एक्सिस 0 होगा वो हमारे पास रोज होती हैं, एक्सिस 1 हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हम एक्सिस से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कि अगर हम लिखें। सर जी मैम। सर ये हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्टैक को यूज कहाँ करते हैं? ये हम कहाँ करते हैं, जैसे आपने ना कुछ डाटा पहले कलेक्ट किया, ठीक है। अब फर्दर डाटा आ गया है आपके पास, एक मैट्रिक्स था पहले, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स था। अब फर्दर आप 2/2 के मैट्रिक्स की वैल्यूज उसके साथ अपेंड करना चाहते हैं। तो पहले तो सिंपल कंकैटिनेट था ना, जिससे वैल्यूज ऐड और इंसर्ट हो रही थी। लेकिन जब हम डायमेंशंस में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्टैकिंग करनी पड़ती है। फिर स्टैकिंग के अंदर भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, वो हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। लेकिन ये बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि आपने फर्दर एलिमेंट्स ऐड करने हैं अपनी अरे के अंदर, अपनी मैट्रिक्स के अंदर। एक्चुअल में हम जब डाटा साइंस के अंदर अ, एक डाटा सेट बना रहे होते हैं, तो डाटा सेट में सम हमारा जब डाटा सेट है वो आ रहा होता है, एक कभी ना कभी हम वेबसाइट से भी स्क्रैप कर रहे होते हैं, हम एपीआई के थ्रू भी ले रहे हैं वेबसाइट। तो हमारा ऑलरेडी जो डाटा सेट के अंदर भी कुछ डाटा होता है, मतलब एक्सेल शीट में। तो जब हम ये सीरो में डिफरेंट जगह पर हमारे सोर्सेज से डाटा आ रहा, तो फिर हम उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टैक और वी स्टैक लगाकर जो सर वो कंबाइन करते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। ओके, सो हमारे पास स्टैक से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हमें अब एक्सिस बताना पड़ेगा। अगर मैं एक्सिस रखता हूँ 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा वर्टिकल स्टैक।
और अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ एक्सिस 1 तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, फिर ये क्या होगा, नहीं, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने एक्सिस 0 रखा है, ठीक है, तो इसकी अब समझते हैं इस चीज़ से। रेज 3 और इसको हम लेते हैं रे 4, प्रिंट रे 3 डॉट शेप 4 डॉट शेप। ओके, सो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्टैक है उसमें क्या हुआ, हमारे पास 2 रोज थी और 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्सिस मेंशन किया तो ये हमारी 3 डायमेंशंस में चला गया, ठीक है। तो इसको कोई बताना चाहेगा कि हाउ 3 डायमेंशंस में ये कैसे गया है? एनी वॉलंटियर? फिर यहाँ पर np डॉट स्टैक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? स्टैक का मतलब तो ये है कि आप इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। फिर हमने एक्सिस मेंशन किया कि एक्सिस 0 पे जोड़ दो। जब हमने एक्सिस जीरो एक्सिस, तो 1 है ना, कॉलम कॉलम वाइज होता है। जी, लेकिन अब इसने क्या किया, इसको 3 डायमेंशन में ले गया। तो बेसिकली इसकी विजुअलाइजेशन अगर हम करें कि पहले हमारे पास जो एक्सिस 0 था ना वो कुछ भी नहीं था। हमारे पास जब हम 2 डायमेंशन में ऑपरेट कर रहे थे तो बेसिकली हमारे पास एक था एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यूज थी और वाई वैल्यू एक्सिस पर कुछ वैल्यू थी। जब हमने एक्सिस 0 किया तो हमने बेसिकली उसका जो एक मतलब वो जो एक्सिस 0 के पहले एक 0 वैल्यू थी ना उसके अंदर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। इसको विजुलाइज कर किए बगैर हम नहीं समझ सकते कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ था, ठीक है। अब जब मैंने इसके अंदर एक और मैट्रिक्स ऐड किया तो इस तरह से ऐड हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में एक और उसके अंदर स्टैकिंग आ गई है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशन में बात चली गई है। इसकी थोड़ी समझ आ रही है बात की? सर ये रिपीट कीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास ये वाला जो एक्सिस था ना, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये नल था, ठीक है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऑपरेट कर रहे थे, वी वर ऑपरेटिंग इन 2D, ठीक है। हमारे पास जहाँ पर 2 रोज आ गई और 4 कॉलम्स आ गए, यानी 2x आ गया और 4y आ गया, ठीक है। और जब हमने इसके अंदर एक फर्दर एक्सिस ऐड किया ना, एक्सिस 0 पे हमने फर्दर दोनों की आपस में स्टैकिंग की, तो अब क्या हुआ, ये भी टू डायमेंशन में है, ये भी 2 डायमेंशन में है, लेकिन ये जो आपस में स्टैक हुई हैं ये एक फर्दर एक और डायमेंशन में स्टैक हुई हैं जो कि ये वाली डायमेंशन है, ठीक है। जिसकी वजह से ये 3 डायमेंशन में बात चली गई। थोड़ा समझ आया या अभी भी कंफ्यूजिंग है? यानी ओके टू सर, यानी डायमेंशन की चीज़ें आपस में स्टैक हो रही हैं, और जब हम उन 2 डायमेंशन की चीज़ों को देख रहे हैं वी आर लुकिंग थ्रू 3rd डायमेंशन। इज इट क्लियर? यस सर, यानी क्यूब की तरह से हो गया ये, अगर ऐसे समझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो अभी हम इसको, असल में मेरे पास उस तरह की विजुअलाइजेशंस नहीं बनी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको समझते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, पहले वाली भी हम ले लेते हैं स्टैक। अच्छा, जो हमारी पुरानी स्टैकिंग हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैक था, ठीक है। इसको एक सेकेंड, इसने आगे पीछे कर दिया है। इसको हम बोलते हैं 4 और इसको बोलते हैं 3 और इसको हम करते हैं ऊपर, ठीक है। और इसको हम करते हैं 3
4। अब ठीक है। ओके। सो हमारे पास जो पहले स्टैकिंग हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग थी, ठीक है। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स था पहले 2 बाई 2 के दो मैट्रिक्स थे, वो बन गए हमारे पास 2 बाई 4, ठीक है। अब हमारे पास एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ये है, ठीक है, एक डायमेंशन में ये है। एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ये है, ठीक है। अब ये जो 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं ये एक और डायमेंशन में अटैच हुए हैं, जो कि एक तीसरी डायमेंशन है, ठीक है। और जब हम इसको एक्सिस 1 करते हैं तो हमारे पास, अब देखें, सिर्फ नंबर आपस में स्विच हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं इसकी, जो हमारे पास शेप बनी है दैट इज़ 2 बाई 2 इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एलिमेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं 3, यहाँ पे लेके आते हैं 6, 7, 9। ओके। सो अभी आप देखें कि एक्सिस 1 जो है हमारे पास डायमेंशन बनी है 2 बाई 2 बाई 3, यानी ये कह रहा है कि अभी आपके पास एक्सिस 0 पे दो डायमेंशंस बन गई हैं। पहले यहाँ पे एक डायमेंशन थी, इसने इसको मेंशन इसलिए नहीं किया हुआ था, ठीक है। और x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 3 है। x एक्सिस पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, y एक्सिस पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो x एक्सिस है इसके ऊपर दो रोज आ रही हैं, 2 वैल्यूज़। इसी तरह जो y एक्सिस है उस पर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह एक और लेकिन इसी तरह की चीज़ आ गई 2 बाई 3 शेप की। यहाँ पे हमारे पास दो x एक्सिस आ गए और 3 हमारे पास y एक्सिस पे वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम एक्सिस 0 करते हैं जब, तो हमारे पास जो इसकी शेप बनती है वो भी सेम बनती है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 3 4 6। और जब एक्सिस 1 कर रहे हैं तो तब हमारे पास आ रहा है 1 2 3 5 6 7, ठीक है। यानी जो ये वैल्यूज पिक कर रहा है ना, बेसिकली पहले ये पिक कर रहा है हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को आपस में अटैच कर रहा है व्हेन वी आर ऑन एक्सिस 0। लेकिन जब ये जाता है एक्सिस 1 पे तो फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में अटैच करता है, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ अटैच करता है। दिस इज द डिफरेंस। और अगर ये कंफ्यूजिंग है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप इसकी विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है numpy, लिखना है गूगल में, ठीक है। और यहाँ पर आपने जाना है लर्न और द विजुअल गाइड टू numpy। और यहाँ पर हमारे पास डायमेंशंस जहाँ पर इंक्रीज हों वही हैं। ये इस तरह से बेसिकली स्टैकिंग हो रही है 3 डायमेंशन में, ठीक है। यानी हमारे पास एक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बाई 5 का एक मैट्रिक्स ये आ गया, 4 बाई 5 का एक मैट्रिक्स ये आ गया और 4 बाई 5 का एक मैट्रिक्स ये आ गया। और इस तरह से हमारे पास इस एक्सिस पर हमारे पास वो आ गई वैल्यूज़, ठीक है। जैसे यहाँ इस एक्सिस पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, इस पर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, इस एक्सिस पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ फर्दर ऐड हो रही हैं। सो दिस इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ दिस 3 डायमेंशन, ठीक है। अभी क्लियर हो गया या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? सर अभी क्लियर हो गया। क्लियर है ओके। सर। बस ये विजुअलाइजेशन मेरे पास नहीं थी और मैं इसको पेन पेन से बना नहीं पा रहा था। ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अरे को स्प्लिट भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास एक अरे है, हम चाहते हैं कि इतने, जो हमारे पास पूरा एक डाटा है, जो एक मैट्रिक्स है, वो इतने इतने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, तो हम उसको नंबर ऑफ स्प्लिट्स बता देते हैं कि कितने पार्ट्स में आपने स्प्लिट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम ये चीज़ ले लेते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है, अरे है हमारे पास एक कंप्लीट, ठीक है, जिसकी शेप हमारे पास बन रही है 2 बाय 3 4 5 6, 2 बाय 6, ठीक है, ये हमारे पास इसकी शेप बन रही है। अब मैं इसको बोलता हूँ अरे डॉट, सॉरी, अरे डॉट स्प्लिट नहीं होगा, एनपी डॉट स्प्लिट होगा। लेट मी कंफर्म। अच्छा, वो मेरे पास रेफरेंस नहीं है, एनपी डॉट स्प्लिट, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम पास करेंगे जो अरे हमने स्प्लिट करनी है और कितने पार्ट्स में स्प्लिट करनी है, ठीक है। तो अरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, तो यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि आपने जो मुझे अरे दी है उसको मैं 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसकी नंबर ऑफ डिवीजन्स चेंज करेंगे, और यहाँ पे भी ये कह रहा है 6 में भी नहीं डिवाइड कर सकता, 2 देते हैं इसको नंबर, तो हमारे पास इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो उसके अंदर एलिमेंट्स बन रहे थे, ठीक है, वो इतने बन रहे थे कि वो 2 से ज़्यादा उसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहा। तो स्प्लिट का एक ये लिमिटेशन है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास छोटी सी अरेज है ना, हम इसको बड़ा करते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो ये हमारे पास एक कंप्लीट डाटा है, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, अगर, तो हमारे पास इसके 4 पार्ट नहीं बन सकते। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और, ठीक है, तो 10 के मल्टीपल में लगाना पड़ेगा, 5 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं अपनी डाटा की। स्प्लिट किस लिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कुछ डाटा यूज़ करना चाहते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कुछ डाटा यूज़ करना चाहते हैं टेस्टिंग फेज़ के लिए, और कुछ यूज़ करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन चेक के लिए, तो उसलिए आप अपने डाटा को स्प्लिट कर देते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, मीन, इसके फंक्शंस हैं, वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बल्कि हमारा टाइम अप हो गया, वो हम कल देखते हैं इसके बाद बाकी चीज़ें। रीशेप और बाकी कुछ फंक्शंस हैं वो हमारे रह गए हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो कंडीशन क्लॉज होते हैं, ये चीज़ें हम कल देखेंगे, वेयर, और उसके अलावा हम इंडाइसिंग की हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बूलियन कंडीशन स्टेटमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे। आज तक जो भी कवर किया, आज तक कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ आज तक भी, कल और आज जो कवर किया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर जी। सर वो एक्सिस वाला पार्ट दिखाएं। जी सर, जिसमें, आपने यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है। लाइक इसी तरह हम वाई और एक्स एक्सिस पे स्पेसिफिकली ये कर सकते हैं सर, अगर लिया लिया दोनों पे एक साथ। लाइक मैं इस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप कह रही हैं कि 1 भी ले लूँ और 0 भी ले लूँ? जी सर। मेरा नहीं ख्याल, एक सेकंड, नहीं, इसके अंदर हमें एक ही एक्सिस देना पड़ेगा। ओके सर। ये देखें, अब 2 अगर हमने इसको दिया है तो फिर भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस जगह पे ये चेंज लेके आया है, ठीक है, और अगर हम इसको करते हैं 3 तो ये नहीं हुआ, 0 1 2, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर डाटा कि आप कौन सा एक्सिस इसको दे सकते हैं। चैट में क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड इन वीएस कोड ड्यूरिंग रनिंग, ये किस चीज़ की बात करी मैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ड्यूरिंग वीएस कोड रनिंग टाइम में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है तो सारा जी मैम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए।